Let's start accounting treatment of partnership. पार्टनरशिप फर्म अकाउंट्स के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स. लेट्स गो फॉर द फंडामेंटल. बिजनेस स्टडी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होता है. ऑल अबाउट पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गिवन है. ध्यान देना, यहाँ पे दो एक्ट्स की बात होगी. एक 1932 के एक्ट की बात होगी जो कि पार्टनरशिप का एक्ट है, एक 2013 की बात होगी जो कि कंपनीज एक्ट है. तो हम लोग दोनों एक्ट्स को पार्टनरशिप में डील करेंगे. 1932 पार्टनरशिप एक्ट, 2013 कंपनीज एक्ट, दोनों ही एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म में लेकिन आ रहे हैं. तो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन की बात की गई है. अब आगे हम लोग चलते हैं. कुछ फीचर्स होते हैं, बेसिक फीचर जो कि पार्टनरशिप में होते ही होते हैं. फॉर एन एग्जांपल, 2 और मोर पर्सन्स. अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं करेगा, देयर मस्ट बी 2 और मोर देन 2 पर्सन. सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी बात कही गई है क्या? पार्टनरशिप. लेकिन एक्ट किसका चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013. देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होता है इधर ओरल और द रिटन. तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ सम बिजनेस, एंड बिजनेस मस्ट बी फॉर सम प्रॉफिट एज वेल. बिजनेस की एक फीचर होता है देयर मस्ट बी प्रॉफिट. तो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए जिसमें बिजनेस और बिजनेस मस्ट बी फॉर द प्रॉफिट मोटिव. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, हेयर लॉस इज नॉट मैंशनड. अगर आपके ऑप्शन में आता है, MCQs आते हैं कि देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर. नो प्रॉफिट एंड लॉस, देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. इट इज़ डिफाइंड अंडर द एक्ट कि लॉसेस शेयर करना इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट प्रॉफिट शेयर करना इट्स मैंडेटरी. ये इसके फीचर में आ गया. 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस एंड द प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड. अब बात आती है रिलेशनशिप कैसा होता है. प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन होते हैं. एक सपोज दैट A एंड B दो पार्टनर्स हैं. तो A B के लिए प्रिंसिपल है और B A के लिए एजेंट है. एक बार कौन प्रिंसिपल बना? A बना B के लिए. A अगर कोई बात कहता है तो B को फॉलो करनी पड़ेगी. इसी की तरह B प्रिंसिपल है A के लिए और A B के लिए एजेंट है. तो एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन क्या बनता है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन. ये MCQs के क्वेश्चंस आपके इसी में से ही आएंगे. बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सारे बंदे मिलकर के काम करेंगे या से उनके भी यहाँ पे कोई भी एक बंदा कर सकता है. तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या था? लास्ट वीडियो में यही बताई गई थी. एग्रीमेंट में बी ऑफ 2 टाइप, इधर द ओरल और द रिटन. और जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड. इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. इस पर चलते हैं. ये भी आपको बताया गया था, अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ बेसिक्स रूल हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है. फॉर एन एग्जांपल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पढ़ाया जा चुका है लास्ट में. सैलरी किसी पार्टनर को हम नहीं देंगे. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट कितने % का देना है हमें? 6% का. ठीक है. और अगर कोई भी नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आता है तो वहाँ पे सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हम लोग कंसेंटेड है कि आप कोई नया पार्टनर उसमें रख लो. ऑलराइट, नेक्स्ट. अब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक पार्टनरशिप फॉर्म तैयार करती है. ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है. ये अब बात आती है व्हाट इज़ द फर्म एंड द पार्टनर. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रीवियस में बताया जा चुका है, अगर इंडिविजुअली A B C तो A इज़ अ पार्टनर, B इज़ अ पार्टनर, C इज़ अ पार्टनर. बट A B C जब कलेक्टिव हो जाएंगे दैट विल नोन एज अ फर्म. तो वो क्या बन जाएगी? फर्म बन जाएगी. पार्टनरशिप का दैट इज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन कराना वॉलंटरी होता है. अगर आपने कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो आपके ऊपर ही कंपल्शन नहीं कि आपने कराना है. हाँ, कराने के बाद कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं. अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बना रहा है? फर्म बना रहा है, अपने पार्टनर्स के लिए बना रहा है. एक ही नॉमिनल अकाउंट है. तो इसके डेबिट कॉलम में फर्म के लिए एक खर्चा है. हमें पता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. बताया जा चुका है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम द क्लास 11th. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन.
बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये जो फर्म है वो एक बिजनेस है, वो अपने पार्टनर के लिए काम कर रहा है। तो अगर वो अपने पार्टनर को सैलरी देगा तो उसका खर्चा है, इसलिए डेबिट में आ गए। तो सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स। कमीशन देगा, इंटरेस्ट पार्टनर्स की कैपिटल में, कोई रिजर्व है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, ध्यान रखना ये पार्टनर्स की बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट कॉलम में आएंगी। क्रेडिट कॉलम में जो भी प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट कॉलम में ट्रांसफ़र होता है, अगर कोई लॉस है तो वो डेबिट में ट्रांसफ़र होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में होती हैं। अब इंटरेस्ट इधर वाली कॉलम में, इधर वाले कॉलम में हमें पता है कि हम लोग मैच करते हैं। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो प्रॉफिट है, इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो लॉस है। इधर प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम लोग एलोकेट कर देते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर अप टू इट। अब हम लोग फर्स्ट कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं, प्लीज़ अटेंटिव रहिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसकी है, पार्टनर्स की है। किस में लगी है, फर्म में लगी है। अगर हम एक फर्म है, हमें सबकी कैपिटल मिली हुई है, जितने दिन की हम कैपिटल आपकी यूज़ करेंगे उतने दिन का हम आपको क्या देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, अरुण एंड वरुण, राइट। ये लोग वो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। 1 अप्रैल को इन्होंने 4,80,000 और 5,40,000 रुपीज़ लगाए कब है, 1 अप्रैल 2015 को लगाए हैं। 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मस्ट बी 10 लाख। अब लगाए कितने थे, 4,80,000 एंड 5,40,000, और उन्होंने देखा कि 1 अक्टूबर को उनकी कैपिटल टोटल कितनी हो चुकी होगी, 10 लाख रुपए। अब बताते इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। फॉर 1 सेकेंड वेट, सी अरुण एंड वरुण दो पार्टनर्स हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को 4,80,000 एंड 5,40,000 से बिजनेस को शुरू किया। 1 अक्टूबर को दोनों की कैपिटल मिला करके 10 लाख हो गई थी, इसमें मतलब 5 लाख, क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक है। अकाउंटिंग क्लोज कब होती है, एंड ऑफ अकाउंटिंग 31 मार्च। हमें ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम लोग पहले अरुण की कैलकुलेशन करेंगे। 1 अप्रैल को उसने 4,80,000 रुपीज़ लगाए। अब 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक कोई चेंज तो हुआ नहीं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स, नो चेंज। कैपिटल परसेंटेज 6% दे रखा है, 6%, राइट। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 14,400 रुपीज़ आ जाएंगे। अब 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च अब अकाउंट क्लोज हो रही है हमारी। इन्होंने कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख हो गई। फिर 6 मंथ्स, अक्टूबर टू मार्च, 6%, 15,000। कहाँ से, अब ये टोटल जो पैसे हैं उसके 29,400, ये किसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, अरुण की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट कॉलम में जानी चाहिए। हर क्वेश्चन में हमको इस तरह की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अरुण ने पैसे लगाए 1 अप्रैल को 4,80,000, 6 महीने के लिए लगाए, 6% के हिसाब से इतने रुपीज़। फिर 1 अक्टूबर में उसने 5 लाख रुपीज़ हो गए, तो कितने दिन के लिए हो गए, 6 महीने के लिए हो गए, 6% इतने। इस तरह सेम हम वरुण के लिए करेंगे। 1 अप्रैल को उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था 5,40,000 से, 6%, 6 मंथ्स। अब उसने 1 अक्टूबर को कितने पैसे लगा लिए, 5 लाख, 6% फॉर 6 मंथ्स, राइट। अब जो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं इसकी, अब जो पैसे आ गए हमारे पास 31,200, ये किसके पैसे हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, वरुण की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। इज इट ओके। The question number 2. Girish and Satish are the partners in a firm. Their capital on April 1, 2016 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On August 1st, 2016, they decided that their capital should be 5 lakh each.
The necessary adjustment of the capital were made by introducing and withdrawing the cash. Interest on capital is allowed 6%. Capital is allowed 6% per annum. हमें इसमें सब क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है. गिरीश और सतीश 2 पार्टनर्स हैं. अप्रैल 1 को उन्होंने 5,60,000 एंड 4,75,000 से पैसे लगाए, राइट. फिर 1 अगस्त को उनकी चेंज हो रही है, 5-5 लाख रुपए दोनों की हो जाएगी. मतलब कि 5,60,000 पे पहले आप निकालोगे, फिर किस में आ जाएंगे, 5 लाख में आ जाएंगे. अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो एंड हैव एन स्क्रीनशॉट और ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आप लोग फॉरवर्ड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन April 1, 2015 4 lakh and 3 lakh. August 1, 2015 they introduced further capital 50,000 and 40,000. 4 लाख और 3 लाख तो आपकी थी ऑलरेडी 1 अप्रैल को, लेकिन 50,000 एंड 40,000 रुपये आपने कब लगा दिए, अगस्त 1 को लगा दिए. बी ने पैसे निकाल भी लिए 15,000 रुपये. कब निकाले, 1 मार्च को. अकाउंटिंग क्लोज होती है 31 मार्च को और हमारा इंटरेस्ट कितना है, 6% है. क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सही से समझ के तब कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है. 1 सेकेंड. दे क्या रखा है, हम ए की कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं. पहले ए की समझ लो फिर बी की करना. ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है. इन्होंने अप्रैल 1 को कैपिटल लगाई ए ने, कितनी, 4 लाख रुपीज़, ठीक है. अब 1 अप्रैल से ले करके वो कब तक जाना है हमें, अगस्त तक. अब यहाँ पे स्टॉप हो जाओ. 6% है, ठीक है. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त 1 है इसलिए नेक्स्ट नहीं लेंगे. कितने मंथ्स हो गए हमारे, 4 मंथ्स हो गए, ठीक है. अब हम कैपिटल 4 लाख तो थी हमारे पास. 1 अगस्त को इन्होंने 50,000 रुपीज़ और लगा दी. इसका मतलब हमारे पास कैपिटल कितनी हो गई, 4,50,000. परसेंट दे रखा है 4%. और हमारा अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 8 मंथ्स, राइट. हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 8,000. हमें इसको कैलकुलेट करना है, 18,000. हमारे टोटल पैसे हो गए 26,000. ये किसकी हो गई, ए की कैपिटल हो गई. अब इसी तरह से हम बी की कैलकुलेशन देखेंगे. बी ने 1 अप्रैल को पैसे तो लगाए कितने, 3 लाख, जिसका कोई चेंज 1 अगस्त तक तो हुआ नहीं, तो परसेंटेज आपके 6 हैं. अप्रैल टू दिस हाउ मेनी मंथ्स वर देयर, 12, so 4 months, सॉरी. अगस्त में उन्होंने 3 लाख तो थे ही उनके पास, उन्होंने 40,000 रुपये और इंट्रोड्यूस कर दिए. टोटल हो गए हमारे 3,40,000. 1 मार्च तक की बात की गई, तो यहाँ पे बोला था ना 1 मार्च को उसने पैसे निकाले भी हैं, तो अब होल्ड ऑन टिल 1 मार्च. जितनी बार डेट्स बोलो थे होल्ड ऑन. उन्होंने 1 अप्रैल को लगाया, ठीक है. फिर 1 अगस्त को और लगाया, ठीक है. अब वो निकालने जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ 1 मार्च तक आ गए हम लोग. तो यहाँ पे अप्रैल टू 1 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ्स. क्यों नहीं लिया हम लोगों ने मार्च को, क्योंकि 1 मार्च तक की बात कर रहा है, राइट. नेक्स्ट. अब 3,40,000 ऑलरेडी उसने लगाए थे, लेकिन उसने क्या किया, 1 मार्च को 15,000 रुपये निकाल लिया. इसका मतलब इसमें से इसको लेस कर देंगे, 3,25,000. 6% तो दे ही रखा है. तो मार्च 31 को क्लोज होते हो, तो इसलिए 1 मार्च 31 मार्च 1 मंथ, राइट. अब इनकी कैलकुलेशंस कर लेंगे. फर्स्ट कैलकुलेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो 6,000 आ गया. सेकेंड कैलकुलेशन हम लोगों ने कर ली तो 11,000 आ गया, ठीक है. थर्ड कैलकुलेशन कर ली तो 1,625 आ गया. टोटल कर लेंगे हम लोगों का, ये जो पैसे हैं वो कितने आ जाएंगे, ये बी की हमारी इंटरेस्ट और कैपिटल हो जाएगी. सिंपल. जितने दिन कैपिटल फर्म के अंदर है उतने दिन तक का, उतने मंथ तक का हमें, जब तक एंड नहीं होता उतने तक का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है. जैसे मेथड है, ठीक है. इसको आप लोग पढ़ना है, हम पढ़ेंगे नहीं. इसको आपने खुद अपने आप सॉल्व करना है. अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा देन आस्क मी, कॉल मी इंडिविजुअली.